नाभाभनीलम् सुरवरविलसद् विप्रपादाब्जचिह्नम् सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनम् सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नारचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 12 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाद का जन्म, यह सब वर्णित है। राक्षसेन्द्रोऽभिषिक्तस्तु भ्रातृभिः सहितस्तदा ततः प्रधानं राक्षस्या भगिन्या समचिन्तयत्। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा, तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। स्वसारं कालकेयायो दानवेन्द्राय राक्षसी ददौ शूर्पणखां नाम विद्युज्जिह्वाय राक्षसे विद्वज्जिह्वाय राक्षसः। उस राक्षस ने दानवराज विद्वज्जिह्वा को, जो कालका का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। अथ दत्त्वा स्वयं रक्षो मृगया मटते स्म तत्रापश्यत् ततो राम मयं नामदिते सुतम् कन्या सहायं तं दृष्ट्वा दशग्रीवो निशाचरः अपृच्छत् को भवानी को निर्मनुष्य मृगे वने अनया मृगसावाक्ष्य किमर्थं सह तिष्ठसि। श्री राम, बहन का ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहां उसने दिति के पुत्र मई को देखा। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन हैं, जो मनुष्यों और पशुओं से रहित इस सूने वन में अकेले घूम रहे हैं? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं?
मयस्तदा ब्रवीद राम पृच्छन्तं तं निशाचरम् श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये यथा वृत्तमिदं तव। श्री राम, इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर से मैं बोला, सुनो, मैं अपना सारा वृत्तांत तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। हेमा नामाप्सरास्तात श्रुतपूर्वा यदि त्वया दैवतैर्मम सा दत्ता पौलीमीव शतक्रतोः तस्यां सक्तमना ह्यासं दशवर्षशताम्यहम् सा च दैवतकार्येण गता वर्षाश्चतुर्दश तस्याः कृते च हि माया सर्वं हेममयं पुरम् वज्रवैडूर्यचित्रं च मायया निर्मितं मया तत्राहमवसं दीनस्तया हीनः सुदुःखितः। तात, तुमने पहले कभी सुना होगा, स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था जैसे पुलोम दानव की कन्या सची देवराज इंद्र को दी गई थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1 सहस्त्र वर्षों तक उसके साथ रहा। एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया। था जो संपूर्णतः सोने का बना था, सोने का निर्मित है, स्वर्णमय है। हीरे और नीलम के संयोग से वह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एक दीन होकर रहता था। तस्मात् पुरा दुहितरं गृहीत्वा वनमागतः यं ममात्मजा राजन् तस्या कुक्षौ विवर्धिता। उसी नगर में इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। राजन, यह मेरी पुत्री है जो हेमा के गर्भ में ही पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित हो बड़ी हुई है। भर्तारमनया सार्धम् अस्या प्राप्तोऽस्मि मार्गितुम् कन्या पितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाङ्क्षिणाम् कन्या हि द्विकुले नित्य संशये स्थाप्य तिष्ठति। इसके साथ मैं इसके योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूँ। मान की अभिलाषा रखने वाले प्राय सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है, क्योंकि इसके लिए कन्या के पिता को दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। कन्या सदा 2 कुलों को संशय में डाले रहती है। पुत्रद्वयं ममाप्यस्यां भार्यायां संबभूवः मायावी प्रथमस्तात दुन्दुभिस्तदनन्तरः। तात, मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए, जिनमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का दुन्दुभि है। एवं ते सर्वमाख्यातम् याथा तथ्येन पृच्छतः त्वामिदानीं कथं तात जानीयाम को भवानिति। तात, तुमने पूछा था इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा। एवं उक्तम तु तद रक्षो विनीतमिदमब्रवीत्
अहम पौलस्त्य तनयो दशग्रीवश्च नामतः मुनिर्विश्रवसो यस्तु तृतीयो ब्रह्मणो भवत्। मयासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यूं बोला, मैं पुलस्त के पुत्र विश्रवा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिस विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ, वे ब्रह्मा जी से तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। एवमुक्तस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानवः महर्षेस्तनयं ज्ञात्वा मयोहर्षमुपागतः दातुं दुहितरं तस्मै रोचयामास तत्र वै। श्री राम, राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानवमय महर्षि विश्रवा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वहां उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। करेण तु करम तस्या ग्राहीत्वा मयस्तदा प्रहसन् प्राह दैत्येन्द्रो राक्षसेन्द्रमिदं वचः। इसके बाद दैत्यराज मैं अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला, यम ममात्मजा राजन हे यमा हे मयाप्सरसा धृता कन्या मंदोदरी नाम पत्न्यर्थम प्रतिगृह्यताम। राजन, यह मेरी बेटी है जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। बाढ़मित्येव तं राम दशग्रीवोऽभ्यभाषत प्रज्वाल्य तत्र चैवाग्निम् अकरोत् पाणिसंग्रहम्। श्री राम, तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मयासुर की बात मान ली। फिर वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। सहितस्य मयो राम सापाभिज्ञस्तपोधनात् विदित्वा तेन सा दत्त्वा विदित्वा तेन सा दत्ता तस्य पैतामहं कुलम्। रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विश्रवा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था उसे मयासुर जानता था, तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझकर उसने उसको अपनी कन्या दे दी। अमोघाम तस्य शक्तिं च प्रददौ परमाद्भुताम परेण तपसा लब्धाम जघनिवान लक्ष्मणम यया। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। एवं सकृत्वा दारान् वै लङ्काया ईश्वरः प्रभुः गत्वा तु नगरीं भार्ये भ्रातृभ्यां समुपाहरत्। इस प्रकार दार परिग्रह अर्थात विवाह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी दो भार्याएं उनका विवाह कराकर ले आया। वैरोचनस्य दौहित्रीं वज्रज्वालेति नामतः तां भार्यां कुंभकर्णस्य रावणः समकल्पयत्। विरोचन कुमार बलि की दौहित्री को, जिसका नाम वज्रज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी बनाया। उसे गंधर्वराजस्य सुतां शैलूषस्य महात्मनः सरमां नाम धर्मज्ञां लेभे भार्यां विभीषणः। गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तीरे तु सरसो वै तु संयज्ञे मानसस्य हि सरस्तदा मानसं तु बभृथे जलदागमे
मात्रा तु तस्या कन्याया स्नेहेन क्रन्दितं वचः सरोमा वर्धयस्वेति ततः सा सरमाभवत्। वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। जब उसका जन्म हुआ उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या की माता ने पुत्री के स्नेह से करुण क्रंदन करते हुए उस सरोवर से कहा, सरो मां वर्धयस्व, हे सरोवर तुम अपने जल को बढ़ने न दो। उसने घबराहट में सरह मां ऐसा कहा था, इसलिए उस कन्या का नाम सरमा हो गया। एवं ते कृतदारा वै रेमिरे तत्र राक्षसा स्वां स्वां भार्यामुपादाय गंधर्व इव नंदने। इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री को साथ ले नंदन वन में विहार करने वाले गंधर्वों के समान लंका में सुखपूर्वक रमण करने लगे। ततो मंदोदरी पुत्रम मेघनादमदीजनत् स एष इन्द्रजिन्नाम युष्माभिरभिधीयते। तदनंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाद को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजित के नाम से पुकारते थे। जातमात्रेण ही पुरा तेन रावण सूनुना रुदता सुमहान मुक्तो नादो जलधरोपमः। पूर्व काल में उस रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। जड़ी कृता च सा लंका तस्य नादेन राघव पिता तस्या करो नाम मेघनाद इति स्वयं। रघुनंदन, उस मेघतुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध रह गई थी, इसलिए पिता रावण ने स्वयं ही उसका नाम मेघनाद रखा। सोवर्धत तदा राम रावणान्तःपुरे शुभे लक्ष्यमाणो वरस्त्रीभिश्छन्नः छिन्नः काष्ठैरिवानलः माता पित्रोर्महाहर्षं जनयन् रावणात्मजः। श्री राम उस समय वह रावण कुमार रावण के सुंदर अंतःपुर में माता पिता को महान हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो काष्ठ से आच्छादित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तर कांडे द्वादश सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।